आज आप लोगों को अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 देने जा रहे हैं, जिसमें आज बेसिक बताएंगे। सबसे पहले ये बताएंगे कि साझेदारी कहते किसे हैं और साझेदारी का उत्पत्ति कहां से हुआ, वो आपको बताएंगे। किस तरह से साझेदारी प्रचलन में आया ये बताएंगे। ये क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर है, वैसे ये कोई नया चैप्टर नहीं है। क्लास 11 में आप लोग बिजनेस स्टडीज के अंतर्गत ऑनरशिप के आधार पे बिजनेस कितने प्रकार के होते हैं वो आप लोग पढ़े होंगे, और उसी के अंतर्गत साझेदारी भी था। उसमें सबसे पहले था सोल प्रोप्राइटरशिप, फिर ज्वाइंट हिंदू परिवार बिजनेस, फिर पार्टनरशिप। तो इस तरह से क्रम था। सोल प्रोप्राइटरशिप जब था तो उसमें एक ही व्यक्ति व्यवसाय करते थे, वही उसका मैनेजमेंट करते थे, वही पूंजी लगाते थे, और अल्टीमेट लास्ट में उन्हें ही लाभ भी मिलता था। यदि हानि होता था तो उन्हें ही सहन करना पड़ता था। यानी कि सारा पूरा का पूरा क्रिया केवल एक ही व्यक्तियों पे निर्भर रहता था। उसे हम सोल प्रोप्राइटरशिप कहते थे। एकांकी व्यापार, जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, जहां एक ही ऑनर हो वही सारा कुछ करे, उसे ही हम एकांकी व्यापार कहते हैं। तो एक व्यक्ति जब किसी व्यवसाय को चलाते थे, सारे क्रियाकलापों को वही देखते थे, तो व्यवसाय का विस्तार नहीं हो पाता था। तो ऐसी स्थिति में और पूंजी की भी कमी होता था, प्रबंध सही से नहीं हो पाता था। तो इस तरह की कमियों को दूर करने के लिए साझेदारी का उत्पत्ति हुआ, साझेदारी फॉर्म चलने लगा। यानी हम लोग आपस में बोलचाल की भाषा में कहते हैं, जब किसी काम को अकेले हम लोग नहीं कर पाते हैं तो कहते हैं ऐसे व्यक्तियों को आप साथ कर लो जो आपके काम को सही रूप से कर सके। तो जब हम व्यावसायिक क्रिया करते हैं, एकांकी व्यापार करते हैं, तो व्यापार करने की जिसमें क्षमता हो, जो कार्य करना चाहता होगा और उसको वो काम करने की कुछ योग्यता होगा, उसे हम क्या करते हैं तो अपने जरूरत के हिसाब से साथ कर लेते हैं और मिल करके काम करते हैं। तो इस तरह से जब हम आपस में मिल करके किसी काम को करते हैं, एक से अधिक व्यक्ति मिल करके किसी काम को करते हैं, तो उस तरह के समूह को हम साझेदारी व्यवसाय कहते हैं। तो चलेंगे, सबसे पहले इसका हम परिभाषा जानेंगे। आखिर परिभाषा क्या है? तो इसका परिभाषा भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अनुसार भी दिया गया है, लेकिन हम वो परिभाषा यहाँ पे नहीं लिखे। वो परिभाषा ऑटोमेटिक आपके बुक में दिया हुआ है, आप वहां से देख लीजिएगा। ये हम आपको एक आसान है तो थोड़ा बड़ा परिभाषा उस परिभाषा की अपेक्षा, लेकिन एक तोड़ मरोड़ करके बिल्कुल आसान परिभाषा हम बनाए, जिससे आपको विशेषता निकालने में आसानी होगा। हर बात परिभाषा में स्पष्ट मिलेगा, इसलिए हम ये परिभाषा दिए हैं। तो परिभाषा देखते हैं, जैसे कि दिया हुआ है, लाभ कमाने के उद्देश्य से जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति आपस में 2 या 2 से अधिक अपने हिस्से की पूंजी एवं असीमित दायित्व के साथ किसी वैध व्यवसाय में सेवा प्रदान करने तथा व्यवसाय के संचालन से होने वाले लाभ को आपस में बांटने का अनुबंध करते हैं, तो ऐसे व्यवसाय को साझेदारी व्यवसाय कहते हैं। तो देखिए, पढ़ने के लिए तो साधारण सी पढ़ती है, लेकिन ये इसमें जितने भी वाक्य हैं उसे हम अलग अलग परिभाषा को, पूरा परिभाषा को तोड़ तोड़ करके यदि हम समझे, अलग अलग करके समझे, तो ये स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर पार्टनरशिप है क्या। तो लाभ कमाने के उद्देश्य से, स्वाभाविक सी बात है, व्यावसायिक क्रिया है तो लाभ कमाना इसका मोटिव होगा ही। तो लाभ कमाने के उद्देश्य से जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति, 2 और मोर पर्सन, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति आप अपने हिस्से की पूंजी, स्वाभाविक सी बात है, बिना पूंजी का तो कुछ होता नहीं है, तो पूंजी लगाना पड़ेगा असीमित दायित्व के साथ। असीमित दायित्व का अर्थ यह है कि फर्म का यदि आपको लाभ होता है तो लाभ भी मिलेगा, हानि है तो हानि भी आपको सहन करना पड़ेगा। यानी दायित्व आपको असीमित है, यानी पूरा बिजनेस का आप ऐसे समझिए जो बिजनेस है वो मेरा है, इस तरह से असीमित दायित्व के साथ किसी वैध व्यवसाय जो होना चाहिए वैध होना चाहिए। वैध का अर्थ ये हुआ जिसे कानून की निगाहों में सही माना जाता हो, उसे हम वैध व्यवसाय कहते हैं। वैध व्यवसाय में सेवा प्रदान करने तथा व्यवसाय के संचालन से होने वाले लाभ को, यानी कि व्यवसाय जो करते हैं केवल करने से नहीं है, व्यवसाय कीजिए, संचालन कीजिए, और उससे जो होने वाला लाभ है वो भी आपस में बांटिए। बांटने का भी आपके पास सही अनुबंध होना चाहिए, अनुबंध होना चाहिए, एक सही अनुपात होना चाहिए, सही अनुपात में बांटने का अनुबंध होना चाहिए। होने वाले लाभ को आपस में बांटने का अनुबंध करते हैं, तो ऐसे व्यवसाय को हम क्या कहते हैं? साझेदारी कहते हैं। तो इस तरह से कुल मिलाकर के यहाँ पे देखिए, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति, वैध व्यवसाय का होना, असीमित दायित्व, व्यवसाय के संचालन से होने वाले लाभ को आपस में बांटने, ये सब जितने भी हैं इसका विशेषता, मतलब परिभाषा के अंतर्गत परिभाषा के मेन
नींव के तरह जो है सो ये परिभाषा बनाने में मदद कर रहा है, यानी कि गुण बता रहा है। तो इस तरह से इसे हम फिर क्या किया, साझेदारी के विशेषता, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। तो परिभाषा को देखने से, परिभाषा को जब हम देखते हैं तो साझेदारी के कुछ महत्वपूर्ण विशेषता स्पष्ट होता है। जैसे 2 या 2 से अधिक व्यक्ति। अब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति कितना अधिक, तो सिंपल सी बात है, कम से कम न्यूनतम यदि देखेंगे तो 2 व्यक्ति जब तक नहीं होगा तो कोई साझा हो ही नहीं सकता है। अधिक कितना, तो अधिक 50, कम से कम 2 और अधिकतम कितना होना चाहिए साझेदारी फॉर्म के लिए 50। वैध व्यवसाय, वैध व्यवसाय का अर्थ क्या, जो जिसे कानून मान्यता दे, जिसे जो कानून के निगाह में सही हो। जैसे कि मान लीजिए बिहार है, बिहार में शराब बंद है और आप शराब का कारोबार यदि आप करते हैं तो वो अवैध होगा, आप वो नहीं कर सकते हैं। जहां फिर वो बेचा जाता होगा, उसका उत्पादन किया जाता होगा, वहां सही है, लेकिन अपने बिहार के लिए जैसे कि वो अवैध है, तो यदि आप शराब की व्यापार करते हैं तो अवैधानिक माना जाएगा। अनुबंध या समझौता का होना, साझेदारी का गठन ही जो है वो अनुबंध या समझौता से होती है। जब तक आपके पास अनुबंध नहीं होंगे, आपस में अनुबंध तैयार नहीं कीजिएगा, तब तक साझेदारी नहीं हो सकता है। तो आपस में अनुबंध होना चाहिए। अनुबंध ध्यान रहे, अनुबंध आप मौखिक और लिखित दोनों रूप से रख सकते हैं, लेकिन अनुबंध मौखिक रूप से रखना व्यवसाय के लिए सही नहीं माना जाता है। इसलिए सही नहीं माना जाता है कि आप किसी विवाद की स्थिति में आप उसे न्यायालय में प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं, साक्ष्य के रूप में आप एविडेंस के फॉर्म में आप उसे नहीं दे सकते हैं मौखिक रूप से। इसीलिए साझेदारी जब भी समझौता आप कीजिए तो लिखित ही कीजिए, ज्यादा अच्छा रहता है। वैसे मान्य दोनों है, लेकिन लॉफुल स्थिति में देखिए तो यदि किसी विवाद से निपटने के लिए तो वहां लिखित ही मान्य होता है। व्यवसाय का संचालन एवं संचालन से होने वाले लाभ को आपस में बांटना, यानी कि जो भी हम व्यवसाय करते हैं उसका उद्देश्य होना चाहिए लाभ कमाना, और कमाए गए लाभ को सभी साझेदारों में एक निश्चित अनुपात में, एक निश्चित रेशियो में उसे बांट लेना चाहिए। उसके बाद है असीमित दायित्व, यानी पूरे व्यवसाय को अपने आप को यह समझिए कि ये मेरा व्यवसाय है और उसे अपना जिम्मेवारी समझिए, यानी दायित्व के रूप में लीजिए और पूरे काम को सही रूप से कीजिए। तो इस तरह से ये 5 इसके विशेषता है। वैसे कंपनी व्यवसाय में आपको केवल पूंजी, जितना आप शेयर खरीदे हैं उतना तक ही रहता है दायित्व, लेकिन पार्टनरशिप में यह अंतर है कि साझेदारी में असीमित दायित्व होता है, कंपनी में सीमित दायित्व होता है। आपको अपने शेयर तक ही दायित्व रहेगा, लेकिन पार्टनरशिप में असीमित दायित्व होता है। तो इस तरह से आज ये वीडियो दिए। अगले दिन फिर आपको हम पार्टनरशिप डीड, यानी यहाँ पे जो आप अनुबंध या समझौता देखे हैं, इसी से संबंधित अगले टॉपिक लेकर के आएंगे, जिसमें पार्टनरशिप डीड बताएंगे। पार्टनरशिप डीड क्या होता है, तो पार्टनरशिप डीड एक तरह के व्यवसाय के वे एविडेंस, यानी कि डॉक्यूमेंट होते हैं, वे प्रपत्र होते हैं जिसपे सभी बातों को, पार्टनरशिप से संबंधित अधिकार एवं कर्तव्य जितने होते हैं, जो भी उससे संबंधित नियम कायदा कानून जो भी होते हैं, वो सारा कुछ उसमें लिखे होते हैं। तो अगले दिन आपको हम पार्टनरशिप डीड लेकर के आएंगे। आज ये देखिए, आपके पास यदि बुक उपलब्ध हो तो उसे आप रीडिंग दीजिए, चैप्टर 2 को, पार्टनरशिप जो चैप्टर 2 है उसे आप रीडिंग दीजिए। कल फिर हम लेकर के आएंगे जिसमें पार्टनरशिप डीड से चालू करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।